हेलो अचीवर, नमस्कार। मैं आर.के. सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करूंगा हैबिट्स के बारे में, आप आदतों के बारे में। आज जो भी व्यक्ति जहां है वो सिर्फ अपनी हैबिट्स की वजह से है। अगर हमारी गुड हैबिट्स हैं तो हम भी उसका रिजल्ट हमें आज मिला है, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं तो जो उसका भी रिजल्ट हमें ही मिला है। तो कुछ आज मैं बात करूँगा कि हम अपनी आदतों को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। आज उन आदतों के बारे में बात करूँगा जो आदतें दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनाई और उन्होंने कामयाबी के आयाम को चूमा। तो आज वही एक ऐसे टोटल 7 हैबिट्स हैं, तो 7 हैबिट्स पर बात करूंगा। और सबसे हैबिट के बारे में बताने से पहले मैं हैबिट्स का फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। एच से हमें हेल्दी, ए से हमारी एक्शन, आई से इनर, बी से बिल्डिंग और टी से ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि हमें हेल्दी, एक्शन, बिल्डिंग, इनर, ट्रांसफॉर्मेशन, हमें वो ऐसी आदतें लेनी होंगी, ऐसी आदतें अंदर से एक्सेप्ट करनी होंगी जो ट्रांसफॉर्म कर सके हमारी लाइफ को, है ना। तो अब मैं 7 हैबिट्स को डिस्कस करता हूँ जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, उन्होंने उन्हें अपनाई है। तो उनकी जो सबसे पहली हैबिट थी वो हैबिट है उनकी कि बी प्रोएक्टिव। वो हमेशा क्या है, वो हमेशा प्रोएक्टिव रहते हैं। सपोज हर कोई समस्याओं से नहीं, समस्याएं देख के घबराते नहीं है। सपोज कीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो बहानेबाजी नहीं करेंगे, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, किसी काम को टालम-टोली नहीं करेंगे। वो उसमें भी अपना सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे। जो हर चीज़ में, हर असंभव चीज़ में वो संभव से संभव चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें क्या है, बारिश में बाहर जाके अपना काम करना है तो करना है। वो किसी चीज़ को कंप्लेन नहीं कर सकते, वो नेचर से कंप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक सीधा मानना होता है कि कंप्लेनर कांट क्रिएट। जो कंप्लेनर होते हैं ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, और वहीं दूसरा पक्ष है जो क्रिएटर होते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते। क्रिएटर कांट कंप्लेन। तो हमें क्या करना है, कोई भी सिचुएशन हो, हमें हमेशा प्रोएक्टिव होकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है लाइफ में, और हमें आगे बढ़ के उसको अंजाम तक, यानी उस अंजाम तक पहुँचाना है हमें। दूसरी मेरी हैबिट आती है मेरी थिंक विन विन। इनका थिंक विन विन का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी काम करें वो हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ हमेशा एक ऐसा सोचते हैं कि मैं ही इस काम में जीतूं। वो विन और लूज मेंटेलिटी के साथ काम नहीं करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि हम जो भी काम हो रहा है हम उसमें हम दोनों लोग जीते हैं। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से काम कराना चाहते हैं कि दोनों लोग उस चीज़ को करें, हमारे एम्प्लॉय का भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट हो। इसका मैं एग्जांपल लूँ, जैसे घर में सपोज करिए, घर में कोई सपोज की सब्जी बननी है। अब घर में मान लो कुछ लोग कोई चीज़ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो हमें इस तरह से काम करना है कि जो ऐसी सब्जी को हम कोशिश करें बनाएं जिसमें कि सब लोग उसको हैप्पीली एंजॉय करें और वो काम मेरा हो जाए। यानी कि थिंक विन विन। हमें दूसरे जो नहीं उस काम को करते हैं तो उसको भी लेके चलना है। तो जितने भी सफल लोग हुए हैं उनकी यही स्ट्रेटजी रही है कि हम हमेशा ऐसा काम करें कि सारे लोग हमारी कंपनी में सब जीते हैं, सब विजय हूँ। मतलब सबको ऐसा ना हो उसमें कोई ये सोचे कि मेरा काम नहीं हुआ। मेरी तीसरी स्ट्रेटजी है बिगिन विद एंड माइंड। इसका मतलब है कि जब भी कोई हमें काम स्टार्ट करना है, जब भी सफल लोगों ने कोई काम स्टार्ट किया है तो एंड माइंड के साथ स्टार्ट किया है। उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ काम किया है और उसको अंत तक लेके गए। ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कोई काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया हो। जब भी कोई बिजनेस डाला है तो बिजनेस को उन्होंने पूरी प्लानिंग की है, उसका ब्लूप्रिंट बनाया है और फिर उसको एग्जीक्यूट किया है। अगर हम लोग अपनी लाइफ में बात करें कि ऐसे हमारी लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, हम लोगों की लाइफ में एक सिंपल एग्जाम्पल है, जब हम किसी के अपने घर में शादी होती है, बहन बेटी की या बच्ची लड़के की, तो हम देखते हैं शादी से पहले ही हमारी पूरी प्लानिंग हो जाती है। जैसे ही हमारे एंगेजमेंट हुई, उसके एंगेजमेंट के बाद उसकी मंडप की डेट, मैरिज और शादी की डेट, इवन विदाई, सब कुछ क्या होता है एकदम बिगिन विद एंड माइंड। पूरी चीज़ प्लानिंग के साथ होती है और वो क्या होती है, सफल होती है वो चीज़ें। तो लाइफ में जब भी हम कोई कुछ काम करें तो हम इस तरह करें, ऐसी आदतें डेवलप करें कि हम कोई बीच में काम छोड़ के न भागें, हम एंड तक उस चीज़ का एंड देख के चलें हमें, तो वो चीज़ कब कैसे कहाँ करना है हमें। ये हमारी थी तीसरी स्ट्रेटजी। चौथी स्ट्रेटजी है पुट थिंक फर्स्ट। जो चीज़ जरूरी है उसे हमें प्रायोरिटी पे रखनी है। ऐसा नहीं, जैसे सपोज कीजिए मेरे को 5वें माले पे जाना है, 5वीं मंजिल तक जाना है, तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप जाना है। मेरे को पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह हमें आगे जाना है।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एकदम डायरेक्ट 5वीं मंजिले पहुंच जाऊं। हमें हमेशा क्या है, एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, उस प्रायोरिटी के हिसाब से हमें सारे काम करने होंगे हमें। हम जब भी प्रायोरिटी को मिस करेंगे, हमारी जो प्रायोरिटी होंगी, हम प्रायोरिटी के हिसाब से चलना होगा। सपोज कीजिए मेरे को सपोज कीजिए आज की डेट में हर आदमी चाहता है, अब हेल्थ चाहता है, वेल्थ चाहता है और अच्छे रिलेशनशिप चाहता है। अब आपसे पूछा जाए आपकी प्रायोरिटी क्या है, तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की प्रायोरिटी पहले क्या होगी, उसकी हेल्थ होगी। अगर हेल्थ सही है मेरी, तो मैं वेल्थ भी अच्छी कमा पाऊंगा और मेरे रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसी तरह जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड की। स्ट्रेटजी है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। हमें हमेशा सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं और वो कुछ अगर हमारा सामने वाला एम्प्लॉय हमसे कुछ कहना चाह रहा है, तो हमें उससे सुनना चाहिए पहले हमें। या हमारे घर में कोई बच्चा है हमारा, कुछ हमसे कुछ बात कहना चाह रहा है, तो हमें पहले उसकी बात को क्या है, पहले हमें उसे सुनना चाहिए और उसके बाद उसी के हिसाब से हमें उससे क्या करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। पहले हमें सेलेक्टिव लिसनर बनना चाहिए। लिसन हम जब किसी को करते हैं तो उसके बाद हम उसे जब अपनी बात सुनने के बाद हम सलाह देते हैं तो हम उसे ज़्यादा बेटर दे सकते हैं। हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी बातें उस पर थोपनी नहीं चाहिए। पता नहीं वो हमारी उसकी बात हो सकता है हम सही हो, तो पहले हमें उसे समझें उसे। हमें हमेशा सेलेक्टिव लिसनर होना चाहिए और लिसनर होते समय हमें कभी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम जब भी किसी की बात सुने तो जजमेंटल होकर ना सुने, क्योंकि जजमेंटल जब होकर हम सुनेंगे तो हम कभी उसकी बातों को सही तरह आकलन नहीं कर पाएंगे। तो हमें पहले उसका सेलेक्टिव लिसन सुने और अकॉर्डिंगली हम उसकी बातों पे हमें रिएक्ट करें और उसके हिसाब से हम कर दें उसे सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हमसे बोले कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे हो सकती है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वो उनकी एक आदत रही है, उन्होंने हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने घर में उन चीज़ों को, उनकी राय, सबकी राय ली है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी बात कही है। ये हैबिट्स है सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब है कि जब दो, सपोज कीजिए मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और हॉस्पिटल मेरे को खोलना है। अब जब हॉस्पिटल खोलना है तो हमें क्या है, एक डॉक्टर वहाँ पे मालूम पड़ा हार्ट का अच्छा है, अब मेरे को अदर पार्ट के भी मेरे डॉक्टर चाहिए। तो क्या करना है, मेरे को उनसे टाई अप करना होगा। मेरे को ओपीडी का डॉक्टर चाहिए होगा, मेरे को हड्डी वाला डॉक्टर चाहिए होगा, मेरे को ENT डॉक्टर चाहिए होगा, मेरे को सारे स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को अपने हॉस्पिटल को बड़ा करना है, एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाना है। तो इसके लिए क्या हुआ, वहाँ सिनर्जी काम आई। जब सिनर्जी मिलकर बनती है तो क्या होता है, वो 1+1 11 हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी फील्ड में ये चीज़ देख सकते हैं, आप कोई बंदा X काम अच्छा करता है, कोई Y काम करता अच्छा है, जब दोनों व्यक्ति मिलते हैं तो मिलकर सिनर्जी बनती है और जब सिनर्जी बनती है तो काम को हम नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, है ना। तो हमें जितने सफल लोग हुए हैं, इतनी बड़ी कंपनियां हुई हैं, क्योंकि एक व्यक्ति हो सकता है मेरे पास पैसा हो लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस वाले बंदे ना हो, मेरे पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज ना हो, मेरे पास प्लानिंग अच्छी हो सकती है लेकिन प्लानिंग को एग्जीक्यूशन करने के लिए मुझे और भी कई चीज़ें चाहिए होंगी। तो मेरे को जब इस तरह के बिजनेस बिल्डअप करना होता है तो मेरे को सिनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जब सब लोग एक बैनर के तले आ जाते हैं तो कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी घर एक नई ऊंचाइयों को छूने लगता है। ये एक सफल व्यक्तियों की आदत रही है। अब मैं लास्ट आदत रह गई, मेरी जो 7th हैबिट है वो मेरी हैबिट है 4-5-2-100। 4-5-2-100 का मतलब है, एक मैं कहानी सुनाने सबसे पहले छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। एक जंगल में एक लकड़हारा था, वो लकड़ी काटने जाता था। जब वो मंथ के शुरुआत में जब लकड़ी काटने जाता था, जब पहली बार लकड़ी काटने गया, 8 घंटे में 10 पेड़ काट के आया। और जब वो 15 दिन बाद गया तो पेड़ों की संख्या रह गई वो 6, और धीरे धीरे मंथ आते आते एंड तक वो संख्या रह गई सिर्फ 2। तो जब वो व्यक्ति था, उसने कहा मैं मेहनत तो पूरी कर रहा हूँ, मैं 8 घंटे वर्क कर रहा हूँ, लेकिन मेरी संख्या, जो मेरा रिजल्ट आउटपुट है वो कम आने लगा। जब वो बात उसने एक बाबा से पूछी तो बाबा ने बताया, बेटा तुम्हें एक काम करना है, जो तुम्हारी ये कुल्हाड़ी है, उस कुल्हाड़ी को ना आपको शार्प करना पड़ेगा, यानी कि उसको धार डेली लगानी पड़ेगी। जब उस व्यक्ति ने ये काम किया तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट फिर वही आने लगा। यानी कि अब वो जब डेली धार रखने लगा तो डेली 8 घंटे में 10 पेड़ काट के आने लगा। तो इस बात से क्या सीखे हम लोग, कि हम जिस फील्ड में हैं, जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है और हमें अपग्रेड डेली बेसिस पर करना है। इवन हम अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल भी अपग्रेडेशन मांगता है, हर 2-3 महीने में ये भी मांगता है। हर चीज़ आज की डेट में क्या होती है, अपग्रेड हो रही है, वो अपग्रेड हो रही है, अपडेट हो रही है। तो जिस भी बिजनेस में हैं, जहाँ भी हैं, हमें आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो 7 हैबिट्स हैं, ये वो हैबिट्स हैं जो दुनिया के सबसे
सक्सेसफुल बिजनेसमैन हुए हैं या सफल लोग हुए हैं, उन्होंने ये हैबिट अपनाई हैं। तो बस एक-एक हैबिट को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट, इनमें से अगर एक भी हैबिट आपने अपनी लाइफ में अपनाई, तो हो सकता है आपका भी जीवन एक जहाँ आप हैं वर्तमान में उससे एक स्टैंड ऊपर उठ जाए, एक स्टैंड आप ऊपर ले जाएँ। और मैं कोशिश करूँगा, आप कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से अपने लाइफ में अपनाइए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम आसानी से अपना सकते हैं। आदतों के बारे में एक बात और बताऊँगा, अच्छी आदतें हमें लगाए नहीं लगती और बुरी आदतें बड़ी आसानी से लग जाती हैं। हो सकता है शुरुआत में हमें टाइम लगे आदतों को बिल्डअप करने में, लेकिन इतना श्योर है जब हम करत अभ्यास के निज तुम सुजान, अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छी आदतें लग जाएँगी। अगर हम सुबह जल्दी जगने की आदत डालें, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन अगर हमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक समय के बाद हम रेगुलर अगर हम काम करते हैं, तो एक समय के बाद हम बिना अलार्म के भी जगने लगते हैं। शुरुआत में अलार्म लगाते हैं, लेकिन एक समय के बाद हम जब हमारे माइंड में कोई चीज़ फीड हो जाती है, तो हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हमारी हैबिट बन जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, ये हैबिट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।